क्रॉसिंग सबमरीन। इस इंसिडेंट में, इस दुर्घटना में एक अहम मोड़ आ चुका है। यूएस कोस्ट गार्ड ने वो कर दिखाया है, कैनेडियन कोस्ट गार्ड ने वो कर दिखाया है जो पहले कभी नहीं किया गया था। जी हां, 4 देशों की नेवी लगी हुई थी, यूएस कोस्ट गार्ड, कैनेडियन नेवी, रॉयल नेवी और फ्रांसीसी नेवी। और नतीजा ये निकला, ये समझ लीजिए कि बहुत बड़े भूसे के ढेर से एक सुई को खोज कर निकालने में कामयाब हो गई हैं ये एजेंसियां। ये सफलता लगी है यूएस कोस्ट गार्ड के हाथों। दोस्तों, टाइटन सबमरीन पनडुब्बी का मलबा खोज लिया गया है, जिसे कभी नहीं खोजे जाने की बात की जा रही थी, जिसके समंदर की गहराइयों में कहीं खो जाने की बात की जा रही थी, उसे खोज लिया गया है। टाइटन पनडुब्बी का लैंडिंग गियर और रियर कवर खोज लिया गया और साथ में कुछ और मलबे के अहम हिस्से खोज लिए गए। और सबसे बड़ी बात यह कि इस मलबे के साथ कुछ मांस के लोथड़े भी चिपके हुए पता किए गए हैं। जी हाँ, इसमें शरीर के अवशेष भी पाए गए हैं, जिन्हें औपचारिक रूप से टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है कि इनका मिलान जो है डीएनए से किया जाए उन लोगों से जिन लोगों ने यात्रा शुरू की थी टाइटन पनडुब्बी में बैठकर, उन 5 अरबपतियों की जो इस पनडुब्बी में सैर करने निकले थे टाइटैनिक मलबे की ओर। दोस्तों, इस अहम मोड़ में अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अब यहां पर ओशन गेट एक्सपीडिशन कंपनी की संलिप्तता का पता लग सकता है। अब हो सकता है कि इस मलबे के माध्यम से इसे स्टडी करने के बाद, इसके एनालिसिस के बाद में, इसकी माइक्रोस्कोपिक जांच करने के बाद ये पता लगाया जा सकता है कि खामी टाइटन पनडुब्बी में आई तो कहां आई, कहां ये हुआ इंप्लोजन, किस डिफेक्ट की वजह से इंप्लोजन हुआ और किस डिफेक्ट ने इन 5 अरबपतियों की जान ले ली। जी हां दोस्तों, कौन था इनका मुजरिम, किस वजह से ये पनडुब्बी इम्प्लोड हुई। ये हम सब जानते हैं कि जिस गहराई में पनडुब्बी थी वहां काफी ज्यादा प्रेशर था और वहां पर खोज का काम तो बेहद ही मुश्किल था। लेकिन देखने वाली बात यह है कि गलती किसकी थी, अगर वो सामने आ गई तो बहुत अच्छी बात है। और कहीं ये पता चलता है कि ये जो पनडुब्बी थी वो वाकई में दुर्घटनाग्रस्त हुई, कहीं ये पनडुब्बी टाइटैनिक के मलबे के किसी भाग से टकराकर इसके कार्बन फाइबर कंपोजिट जो इसका कवर था, कहीं उसमें कोई डैमेज तो नहीं हुआ जिसकी वजह से इंप्लोजन हो गया। ये भी देखने वाली बात है। ये दुर्घटना थी, इसे ऑपरेट करने के वक्त हुई या फिर डिजाइन में कोई ऐसा फॉल्ट था जिसकी वजह से उस एटमॉस्फेयर का, समुद्र की तल की गहराई में जो दबाव होता है, उस वातावरण में सर्वाइव करने की क्षमता ही नहीं थी इस सबमरीन के अंदर। तो डिजाइन फॉल्ट था या इसको ऑपरेशन करते वक्त कोई फॉल्ट आया। क्या इसमें ओशन गेट एक्सपीडिशन कंपनी जिसने टाइटन पनडुब्बी बनाई थी उसके डिजाइनिंग में फॉल्ट थी, या उनकी टेस्ट करने की जो स्ट्रेटेजी थी वो गलत थी, या जल्दबाजी में ज्यादा पैसा कमाने के लिए उन्होंने जल्दबाजी में इसे लॉन्च किया था वो गलत थे, या फिर इसे ऑपरेट करते वक्त जो पॉल हेनरी नार्जुलेट, जो कि एक बहुत ही नामचीन रिटायर्ड फ्रांसीसी ओशनोग्राफर और फ्रांसीसी नेवी ऑफिसर थे जो इसके पायलट थे इस शिप के, उनसे ऑपरेशन के दौरान कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। ये दोनों बातें हैं, ये जब सामने आएंगे एनालिसिस के बाद तो एक्चुअल बात पता चलेगी कि ये दुर्घटना थी, एक एक्सीडेंट था जो ऑपरेशन के दौरान हो गया, या फिर डिजाइन में कोई फॉल्ट थी।